हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज जैसा कि आज आपका कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा पेपर था पॉलिटिकल साइंस का। आप पेपर को कितने नंबर का सही कर आए हैं? अगर आपने अभी तक पेपर को मिलाया नहीं है तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसका पूरा सॉल्यूशन देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से आपको जो है सही विकल्प चुनकर लिखना था। पहला प्रश्न हमारा, कौन राजनीति दलों को मान्यता देने का कार्य करता है? तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिले होंगे: लोकसभा, राज्यसभा, निर्वाचन आयोग या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका तीसरे वाला हो जाएगा, निर्वाचन आयोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने निर्वाचन आयोग किया है तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, म्यांमार में उनमें घर पर नज़रबंद करके किसे रखा गया था? महात्मा गांधी को, नेल्सन मंडेला को, आंग सान सू की को या फिर प्लेटे को? तो दूसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका तीसरा वाला हो जाएगा। अगर आपने आंग सान सू की किया है तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न हमारा, राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवा कोई अन्य रास्ता नहीं है। ये कथन किसने कहा था? अरस्तु, कार्ल मार्क्स, प्लेटो या फिर महात्मा गांधी? तो तीसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा महात्मा गांधी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न हमारा, अधिकार किस प्रकार अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं? पहला है प्रेस की स्वतंत्रता, स्वतंत्र न्यायपालिका, अधिकारों की संरक्षक, संविधान में लिखित होने से या फिर उपरोक्त सभी। अगर आप उपरोक्त सभी कर आए हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पांचवें प्रश्न हमारा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रोफेसर मार्शल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर महात्मा गांधी? तो पांचवें प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपको फर्स्ट वाला ही हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट वाला कर आए हैं तो इसका 1 नंबर आपका पक्का है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। छठवां प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस आधार पर नागरिकता प्राप्त नहीं होती है? जन्म से, व्यवसाय, वंश या फिर विवाह? तो छठवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा व्यवसाय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आपको जो है रेगिस्तानों की पूर्ति करना था। प्रश्न नंबर 2 में पहला है, अभिव्यक्ति की आज़ादी डेजिडस मौलिक अधिकार है। तो पहले खालिस्तान में का हमारा जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में शामिल है। अनुच्छेद 19 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा, प्रजातंत्र में सर्वोच्च सत्ता डेजिडस है। तो दूसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा जनता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा, अज्ञानता के आवरणों में डेजिडस देश में हुआ। तो इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा डाउट है। पांचवा प्रश्न हमारा, दिल्ली में आयोजित होने वाली गणतंत्र दिवस परेड का डेजिडस का प्रतीक है। तो पांचवें प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका है, भारत के विभिन्न संस्कृतियों के मध्य एकता का प्रतीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न हमारा, धर्मनिरपेक्षता शब्द अंग्रेजी भाषा के डेजिडस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा सेक्युलरिज्म, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आपको प्रश्न नंबर 3 में आपको जो है सत्य असत्य चुनकर लिखना था। पहला है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होती। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा, भारत में न्यायपालिका संसद के अधीन है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन 1951 में हुआ। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और पांचवें प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान द्वारा छुआछूत प्रथा का अंत सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। तो इसमें हमें थोड़ा सा डाउट है, अगर आपको पता हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। छठवां प्रश्न हमारा, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर
दी जाती है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद में जो है प्रश्न नंबर 3 में आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना था। प्रश्न नंबर 5 में आपको जो है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना था। पहला प्रश्न हमारा, भारत में संविधान को बनाने वाली संस्था को क्या कहा जाता है? तो पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा संविधान सभा। दूसरा प्रश्न हमारा, जिसका प्रमुख कार्य व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को क्रियान्वित करना है, तो दूसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा कार्यपालिका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के लेख राइट जारी करता है, तो इसका भी आपको आंसर हमें कमेंट करके बताना है। चौथा प्रश्न हमारा, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो कौन होता है? राष्ट्रपति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न हमारा, सारे देश में आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा 356, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और छठा प्रश्न हमारा, नगर निगम के अध्यक्ष को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? छठे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा महापौर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न हमारा, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो छठे प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा किसी भी नागरिक के साथ जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आप कितने नंबर का पेपर को सही कर आए हैं। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।